दोस्तों नमस्कार। वन प्रोडक्ट वन एफपीओ सीरीज़ में हम ऐसी फसलों के ऊपर बात कर रहे हैं जो परंपरागत फसलें नहीं हैं और जो व्यावसायिक फसलों की श्रेणी में आती हैं और जिनमें प्रसंस्करण और व्यापार की घरेलू और विश्व बाजार में बहुत अधिक मांग है। तो ऐसी दूसरी फसल है लहसुन, गार्लिक, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। गार्लिक का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चीन। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है। चीन लगभग पूरे विश्व का 80% के आसपास का लहसुन उत्पादन करता है और भारत लगभग 7% लहसुन उत्पादन करता है। तो रेंज बहुत बड़ी है, जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है पहले और दूसरे स्थान में। पर हम ये देखेंगे कि हम अपनी घरेलू आवश्यकताएं तो पूर्ति करते ही हैं और हम कुछ देशों में गार्लिक का निर्यात भी कर रहे हैं। तो गार्लिक का जो हमारे यहाँ से जाता है लहसुन, वो मुख्य रूप से बांग्लादेश है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, यूके है, यूएसए है, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, इस तरह के देशों में मध्य प्रदेश या भारत के दूसरे राज्यों से गार्लिक का निर्यात होता है। गार्लिक का निर्यात सीधे बल्ब के तरीके से होता है, फ्लेक्स बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। ऐसे अलग अलग उत्पाद बना के भी गार्लिक का निर्यात किया जाता है। विनेगर में डाल के उसकी कली को छील के भी पील गार्लिक भी बड़ी मात्रा में सप्लाई होता है। तो गार्लिक की फसल में अगर हम देखें तो हमारा निर्यात किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम वर्तमान निर्यात की स्थिति को समझें तो अभी अमेरिका की एक कंपनी है क्रिस्टोफर रेंच, जो सबसे ज़्यादा गार्लिक आयात करती है और उसका वितरण करती है। उसके प्रोडक्ट बना के प्रसंस्करण करके भी उनके सबसे बड़े वितरक के रूप में क्रिस्टोफर रेंच का नाम आता है। और चीन से जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो है हार्मनी इंटरनेशनल स्पाइस जो कंपनी है वो सबसे बड़ी निर्यातक है। अब अगर आप इनके क्वालिटी को देखेंगे तो जो चीन की क्वालिटी है वो 45 mm से शुरू होती है और 65 mm या उसके ऊपर तक जाती है। जबकि अगर हम हिंदुस्तान के गार्लिक को देखें तो ये 20 या 22 mm से शुरू होके और 40-45 mm तक ख़त्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो बल्ब का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसके निर्यात में उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हमें आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती हो रही है वो उस तरह से व्यावसायिक खेती अभी नहीं हो पा रही है जिस तरह से चाइना में इसकी खेती होती है। इससे 3 नुकसान हो रहे हैं। नंबर 1 कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, दूसरे हमारे यहाँ लागत बहुत ज़्यादा है और तीसरे हमें बाज़ार में इसका अच्छा मूल्य नहीं मिलता है। तो अगर हमें इस दुष्चक्र को तोड़ना है तो यहाँ प्रोड्यूसर कंपनियाँ एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो गार्लिक उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें अगर हम ऐसी प्रोड्यूसर कंपनियों को गठित करें जिनमें केवल एक ही फसल हो। मैं आपको खुशी के साथ ये बात बताता हूँ कि अभी मंदसौर के कुछ उत्साही युवकों द्वारा एक मंदसौर गार्लिक प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर की गई है और वो बहुत तेज़ी से अपना काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं, जहाँ वो पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने का उनका बिजनेस प्लान है, जिसमें अच्छी क्वालिटी के सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रेंट, पीजीआर वगैरह सप्लाई करना। दूसरे, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना ताकि एक ही वैरायटी का गार्लिक ह्यूज क्वांटिटी में उनके पास हो, उसको ग्रेड करना, पैक करना, प्रोसेस करना और प्रोसेस्ड मटेरियल को एपिडा
और दूसरी स्पाइस बोर्ड की मदद से एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करना। तो इस तरह से नया ट्रेंड जो सामने आया है कि बहुत सारे युवक इस बात को समझ रहे हैं कि वो सभी फसलों पर एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, और ऐसी जगह ई फसल उनकी मदद कर रहा है। उनका ई फसल के साथ संपर्क है, वो हमसे सलाह लेते हैं और हमारे साथ मिलके काम वो शुरू कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं और कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ से वो फंड ला सकते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जिनके साथ उन्हें अपने व्यावसायिक अनुबंध करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो किसानों को और उनके प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को समझने की ज़रूरत हो रही है, और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम गार्लिक के क्षेत्र को और मध्य प्रदेश में बढ़ा सकें। यहाँ जैसे ही प्रसंस्करण की सुविधाएं बढ़ती हैं, वैसे ही मंडियों में कीमतें भी स्थायी हो सकती हैं। नहीं तो अभी फल सब्जी के जितनी भी बाज़ार हैं वो हम उनको फुटकर बाज़ार या कच्चा व्यापार कहते हैं, जो आड़तिया ही मुख्य रूप से बाज़ार का काम करते हैं, और इसमें कोई बड़ा कंपनी या कोई बड़ा संस्थान व्यापार में सम्मिलित नहीं होता है। प्रसंस्करण में ज़रूर बड़ी कंपनियां और बड़े संस्थान हैं, पर वितरण में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ग्रेडर बहुत कम है, ख़ासतौर से ग्रेडर जो लगे हुए हैं वो मंडियों में हैं, गांव के इलाके में ग्रेडर नहीं है। गांव में पैकिंग की सुविधाएं नहीं हैं, पील गार्लिक बनाने की सुविधा नहीं है, और जो ख़ासतौर से फ्लेक्स पाउडर और ये सब जितने भी प्रोसेस्ड आइटम हैं, इसके लिए गुजरात का एक इलाका है महुआ, वहाँ काफ़ी फैक्ट्रियाँ विकसित हुई हैं और मुख्य रूप से वही वहाँ से निर्यात का काम कर रहे हैं, और वो अपना रॉ मटेरियल मध्य प्रदेश से खरीद के वहाँ ले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि यहाँ पे भी प्रसंस्करण को बढ़ाएं। प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साथ अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पैसा उपलब्ध है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, लघु और सीमांत व्यवसायिक इकाई मंत्रालय का पैसा उपलब्ध है। तो बहुत सारी स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, पर लोग तब तक इसमें आगे काम नहीं कर रहे हैं जब तक कि उन्हें पूरी सप्लाई चेन में हैंड होल्ड मदद न मिले। तो एफपीओज़ को आगे आना है, व्यावसायिक संगठनों को, और इस तरह के जो व्यापारिक संगठन हैं या व्यापारिक विभाग हैं उनको इसमें मदद करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ज़्यादातर उत्पादन की बात होती है, पर कभी भी व्यवसाय की बात नहीं होती है। अगर आप इंटरनेट पे भी जाएंगे तो ख़ासतौर से राज्यों के व्यवसाय के बारे में या देश में इस तरह की कमोडिटी के व्यवसाय के बारे में बहुत ज़्यादा साहित्य उपलब्ध नहीं है। उसका कारण केवल ये है कि जो हमारे यहाँ के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो MBA के कोर्स चलाते हैं या कृषि के कोर्स चलाते हैं या व्यापार के कोर्स चलाते हैं, वो कभी भी स्थानीय बिजनेस प्लान या बिजनेस मॉडल पर अध्ययन नहीं करते हैं। वो बिजनेस सप्लाई चेन को भी समझने के लिए कोई अध्ययन नहीं करते हैं। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बहुत आवश्यकता है, और ई फसल अभी बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं के साथ मिलके इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रही है, जिसमें आपके प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, और उनमें जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको इस बात के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं कि वो हमारे साथ मिलके काम करें, क्योंकि इसमें मुश्किल बात क्या होती है कि डेटा उपलब्ध नहीं होता है। तो ई फसल जैसी कंपनियां उनको रियल टाइम का डेटा भी उपलब्ध करा रही हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आगे जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं वो मंदसौर गार्लिक प्रोड्यूसर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से प्रेरणा लेंगे और इस तरह के फसल आधारित प्रोड्यूसर कंपनियां आगे भी आके काम करेंगी। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के मॉडल को सफल बनाने में निश्चित ही हम मार्केट में सफल होंगे। धन्यवाद।